हाय एवरीवन, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट हरप्रीत पसरीचा एंड वेलकम टू फिट तक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सेल्स, टिश्यूज़, ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग सब चीज़ के लिए ज़रूरी है और उसकी टेंशन वेजिटेरियंस को बहुत रहती है। सो कुड यू गेस द न्यूट्रिएंट? Yes, it is protein. So we're going to talk about protein and the vegetarian sources of protein in this episode. Now protein एक macronutrient है, जैसे carbohydrate और fat एक macronutrient है. Similarly, protein is a macronutrient. And we all know protein is required for so many functions of our body. So whether it is good hair, for good skin, so for a growth, for hormonal function, for cell repair, for tissue building, कितने सारे functions हैं proteins के, isn't it? नाउ वेजिटेरियंस को बहुत टेंशन रहता है, हाउ डू वी हैव सफिशिएंट प्रोटीन, या हमारी जो डाइट है उसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन है कि नहीं। सो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट प्रोटीन फर्स्ट। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। सो नॉर्मली अ पर्सन नीड्स अबाउट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट. So whether if a person is 50 kilos, they need about 50 grams of protein, 60 kilos to 60 grams of protein. Until and unless आप किसी एक स्टेज ऑफ लाइफ में, जैसे कि प्रेगनेंसी या बहुत कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, या आपको कोई किडनी इश्यूज है, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा या कम हो सकती है. बट नॉर्मली अ पर्सन रिक्वायर्स अबाउट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट. Now the second concern comes in is the quality of protein. Now quality of protein मतलब जिस प्रोटीन में, जिस फूड में सारे अमाइनो एसिड्स, असेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंप्लीट प्रोटीन. ना वेजिटेरियंस को ये बहुत स्ट्रेस रहता है कि नॉन वेजिटेरियंस जो फूड हैं वो तो कंप्लीट प्रोटीन है, बट व्हाट अबाउट अस? नाउ अ गुड न्यूज़ इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सम फूड्स, वेजिटेरियन सोर्सेज विच आर ऑल्सो कंप्लीट प्रोटीन. दैट मीन्स उनमें सब असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं. Okay, and I'm going to give you the list of those foods and 2 ways कि हम किसी ना किसी तरह से अपने जो इनकम्प्लीट फूड्स हैं, जिनमें इनकम्प्लीट अमाइनो एसिड है, उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम उनको राइट कॉम्बिनेशंस में खाते हैं. Now talking about complete sources of protein, उनमें से सबसे पहले आ जाता है एमरंथ. एमरंथ को राजगीरा भी बोला जाता है और इसमें ऑल एसेंशियल जो अमाइनो एसिड हैं, जो हमारे 9 अमाइनो एसिड ज़रूरी होते हैं कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए, वो रहते हैं. आप एमरंथ या राजगीरा को उसकी एज अ फॉर्म ऑफ रोटी या पॉरेज, या आप उसका लड्डू या एज अ स्नैक भी खा सकते हैं. सो एमरंथ इज़ फर्स्ट ऑन माई लिस्ट. देन इज़ किनोआ. ये सिमिलर फैमिली से है जो एमरंथ की फैमिली होती है. So quinoa also has all the essential amino acid and hence it can be called as a complete protein. Then is chia seed. So chia seed आप इतने फॉर्म्स में खा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है and the best thing it is that it has all the essential amino acid and hence it is a complete protein. सो आप उसको सोक करिए ओवरनाइट, सो वो एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है. उसको आप दही में डालिए, लस्सी में डालिए, दूध में डालिए, या जस्ट पानी में डाल के जस्ट कीप सिपिंग इट. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अगेन वेरी गुड एंड इट हैज़ ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड हेंस इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन. सिमिलर इज़ सोया प्रोडक्ट्स. सो सोया मिल्क या टोफू अगर आप खा रहे हैं अपनी डाइट में, तो वहाँ से भी आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है. बट आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू रियली रश एंड गो एंड लुक फॉर सोया और राजगीरा इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट एट होम. आई वुड सजेस्ट इफ़ यू कैन स्टार्ट यूजिंग, बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग, डू नॉट वरी, बिकॉज देर आर सिंपल वेज एंड मीन्स जिसमें हम अपने नॉर्मल खाने को भी कंप्लीट कर सकते हैं. दैट मीन टू से इज दैट उसको कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं. सो जैसे कि आप जानते हो कि राइस, व्हीट, पल्सेस, दाल, हरे मटर या राजमा, चिकपीस, चने, स्प्राउट्स, नट्स, डेयरी, इन सब में प्रोटीन रहता है, राइट. बट अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, पर बहुत सिंपल वे से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राइस एंड दाल, या राइस एंड राजमा, या राइस एंड चना. अगर आप उसको इकट्ठे खाते हैं विद जो हम नॉर्मल इंडियन डाइट्स में करते हैं, इट मेक्स इट अ कंप्लीट प्रोटीन, बिकॉज राइस में लाइजिन कम है और वो हमें दाल से मिल जाता है. सो सिमिलरली अगर आप दाल की रोटी बना रहे हैं, दैट टेक्स केयर ऑफ योर कंप्लीट प्रोटीन. सिमिलरली पीनट्स की चटनी, या अगर आप पोहा के अंदर पीनट्स डाल रहे हैं, या उपमा के अंदर पीनट्स डाल रहे हैं, या पीनट चटनी को चपाती के साथ खा रहे हैं, दैट्स काइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर अमाइनो एसिड.
सो इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो अपने कॉम्बिनेशंस खा रहे हैं पूरे दिन के अंदर, तो वो अगर आप अलग अलग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, तो कुछ राइस से, कुछ व्हीट से, कुछ डेयरी से, कुछ नट्स से, कुछ सीड्स से, सो यू ऑटोमेटिकली विल हैव इनफ प्रोटीन। पर अगर आप बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट फूड ही खा रहे हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट में आलू की रोटी खा ली और लंच में पूरी आलू खा लिया, एंड यू हैव नॉट ईटन एनी अदर प्रोटीन सोर्सेज, दैट इज समथिंग विच कैन कॉज सम डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी। बट अगर आप नॉर्मल हर मील में कुछ प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं, जैसे कि एज आई टोल्ड यू पीनट्स ले रहे हैं, या आमंड्स ले रहे हैं, या डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क या दही या बटर मिल्क ले रहे हैं, या दाल खा रहे हैं, और हरे मटर जो अब सीजन्स में आजकल मिल जा रहे हैं। सो इफ़ यू आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स, इट इज़ काइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। होप नाउ you know how to make your food sources into a complete protein, and how to get a good quality of protein and sufficient quality of protein from these simple tips of mine today.